नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी जो है क्लास है समसामयिक कलाकार की। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो टॉपिक होता है आपका समसामयिक कलाकार, जिसमें बहुत से कलाकारों की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, बहुत से कलाकारों के जन्म पूछ लिए जाते हैं, बहुत से कलाकारों की जो है महंगी पेंटिंग होती है वो पूछी जाती है। तो कभी कभी कलाकारों से ये पूछ लिया जाता है शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ पे हुई। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी तक जितने आपने प्रैक्टिस पेपर या मॉडल पेपर लगाए होंगे उसमें कलाकार का नाम खूब देखने को मिला होगा, लक्ष्मण पे। मित्रों, लक्ष्मण पे 1926 में जन्म लेते हैं और 2021 में इनका दुखद निधन हो जाता है। बात करते हैं लक्ष्मण पे की, तो लक्ष्मण पे मित्रों जन्म जो है 1926 में होता है। कहाँ पर होता है? ये माड गांव है। माड गांव कहाँ पड़ेगा मित्रों? माड गांव आपके गोवा में पड़ेगा, वही गोवा जिसकी राजधानी पणजी होती है, याद रखिएगा। तो माड गांव गोवा में 1926 में लक्ष्मण पे का जन्म होता है। बात करें इनकी मृत्यु की, 2021 यानी 1921 में गोवा के डोना पाउला में जो है इनकी दुखद निधन की समाचार भी आता है, यानी दुखद निधन भी हो जाता है। बात आगे करें तो लक्ष्मण पे की शिक्षा कहाँ पे होती है मित्रों? तो लक्ष्मण पे की कला शिक्षा जो है वो बम्बई कला विद्यालय से प्राप्त होती है। बम्बई कला विद्यालय से इन्होंने जो है कला की शिक्षा ग्रहण की है। आपने इकोल द बॉक्स आर्ट्स में भित्तीय चित्रण और उसके साथ प्रिंट मेकिंग की भी शिक्षा ली है। तो बॉक्स आर्ट्स और इसके साथ भित्तीय चित्रण में भी प्रिंटिंग मेकिंग की शिक्षा आपने ग्रहण की है। कहाँ से की है? बम्बई कला विद्यालय से। मित्रों, आज कला विद्यालय पे भी आपको एक वीडियो मिलने वाला है, 8 बजे क्लास होगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है लक्ष्मण पे चीनी मिट्टी यानी जो रजिस्टिंग पोर्ट लेसन होता है उस पे भी कला की शिक्षा जर्मनी में लेने जाते हैं। कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी में चीनी मिट्टी पर रेखांकन के लिए, चीनी मिट्टी पर कलाकारी करने के लिए लक्ष्मण पे जाते हैं, वहाँ की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे इस पे काम किया जाता है। और आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है लक्ष्मण पे चित्रण करते समय संगीत भी सुनते थे। तो ये जब जो रचना करते थे उसके साथ साथ संगीत भी सुना करते थे, ये इनकी खाबी थी। और यही कारण है कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध रागों को भी चित्रण कर पाते हैं, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने भारतीय संगीत को भी पिरोने का काम किया है। मित्रों, एक क्वेश्चन और खूब पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कौन सा कलाकार सितार या फिर बांसुरी बजाया करता था? तो मित्रों, लक्ष्मण पे जो है वो सितार या फिर बांसुरी भी बजाया करते थे, ये भी याद रखना है। और लक्ष्मण पे मिस्री की प्राचीन मूर्तिकला से भी प्रभावित रहे हैं। कई बार मिस्र लिखा मिलता है, कई बार इजिप्ट लिखा मिलता है, कई बार मिस्र मिलता है। तो मिस्र की प्राचीन कला से, और प्राचीन कला में कौन सी? खास करके जो त्रिआयामी मूर्तिकला होती है मित्रों, उससे भी प्रभावित रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कलाकार किससे प्रभावित था, तो आप कहेंगे मिस्र की मूर्तिकला से प्रभावित था। आगे मित्रों देखा जाए तो आगे कहा जाता है इन्होंने गोवा के पत्र देवी मेमोरियल में 2 बड़े भित्तीय चित्रों की रचनाएं भी की हैं। इसके साथ लक्ष्मण पे को सन 1985 ईस्वी में, कब? 1985 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। ये पद्मश्री आपका चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है मित्रों, और जो पद्म भूषण होता है ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। जबकि पद्म विभूषण की बात आए तो दूसरा होता है, और नंबर 1 पे आपका भारत रत्न होता है मित्रों। ठीक है, तो आपको चौथा और तीसरा यानी पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला है मित्रों। 2018 में पद्म भूषण मिलता है और 1985 में इन्हें पद्मश्री मिलता है। रचनाओं की बात कर लेते हैं तो बढ़िया रचनाएं हैं इनकी, आप देखेंगे प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों। चित्र श्रृंखलाओं में बहुत सारे चित्र एक साथ देखने को मिलते हैं। जैसे म्यूजिकल मोड्स श्रृंखला इन्होंने बनाई, उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। ऐसे फेस्टिवल ऑफ सीजन श्रृंखला इन्होंने बनाई, तो फेस्टिवल ऑफ सीजन श्रृंखला में भी इनके बहुत सारे चित्र एक साथ देखने को मिलेंगे। ऐसे पुरुष प्राकृतिक चित्रण श्रृंखला बनाई, जिसमें गीत गोविंद रामायण श्रृंखला भी आपकी आ जाती है। तो प्रकृति चित्रण श्रृंखला में गीत गोविंद का श्रृंखला आता है मित्रों, ये भी बहुत अच्छे से लक्ष्मण पे के द्वारा ही उकेरी गई रचना है। इसके साथ इन्होंने रामायण श्रृंखला भी बनाई है। रामायण के साथ साथ नवरत्न श्रृंखला भी किसके द्वारा बनाई गई? तो नवरत्न श्रृंखला पे भी लक्ष्मण पे ने बखूबी काम किया है। इसके साथ साथ ऋतु श्रृंगार की बात करते हैं तो ऋतु श्रृंगार जैसी बढ़िया श्रृंखला जो इसमें बहुत सारे चित्र समाहित हैं वो भी लक्ष्मण पे के द्वारा ही उकेरे गए हैं। अब कुछ खास चित्र की बात कर लें। जैसे मित्रों प्रमुख चित्रों में नाम आता है जो है बिंब का।
बिंब रचना किसकी है? तो बिंब जैसा बढ़िया चित्र लक्ष्मण पे के द्वारा उकेरा गया। दर्पण या फिर मिरर जैसा रचना, तो ये भी आपके लक्ष्मण पे का है। राग भैरव की बात करें मित्रों, तो राग भैरव कई जगह दिखाई देता है, कई जगह राग भैखो दिखाई देता है। तो ये जो रचना है मित्रों, ये भी आपके लक्ष्मण पे की है। इसके साथ बुद्ध जीवन रचना भी आपके लक्ष्मण पे के द्वारा बनाई गई अच्छी रचनाओं में शुमार है। जीवनोत्सव की बात करें मित्रों, तो जीवन में उत्सव हो रहा है ऐसा दृश्य भी दर्शाने का काम किसका रहा? तो वो भी लक्ष्मण पे का ही रहा है। इसके साथ कश्मीर के दृश्य चित्रों की अगर बात करते हैं, तो कश्मीर में देखने वाला जो दृश्य था उसको दर्शाने का काम किसका रहा? वो भी लक्ष्मण पे ने अपने चित्रों के माध्यम से उकेरा है। मार्केट सीन की बात करते हैं, ये रचना किसकी है मित्रों? तो ये मार्केट सीन वाली रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये भी लक्ष्मण पे के द्वारा उकेरी गई रचना है। मित्रों आप देखिए, लक्ष्मण पे जो बांसुरी बजाया करते थे, सितार भी बजाया करते थे, जिनका जन्म गोवा के माडगांव में हुआ, जिनकी मृत्यु भी गोवा के पाउला में हुई, उनको आपने अभी समझने का प्रयास किया, जिनकी कलक शिक्षा बम्बई कला विद्यालय से होती है। तो ये थे आपके लक्ष्मण पे। अब आगे एक महत्वपूर्ण कलाकार का नाम और देख लेते हैं मित्रों। कलाकार का नाम गुलाम रसूल संतोष होता है। कई बार GR संतोष के नाम से आपने देखा होगा नाम। 1929 में इनका जन्म होता है और 1997 में इनकी दुखद मृत्यु होती है। गुलाम रसूल संतोष की अगर बात करते हैं, तो जन्म इनका 1929 में होता है। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होता है। तो GR संतोष का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? श्रीनगर में हुआ। गुलाम रसूल संतोष ने चित्रकला, बुनाई कला और पेपर मेसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो कौन कौन सी इनकी विधा रही मित्रों? आपकी चित्रकला तो रही ही, उसके साथ बुनाई कला भी रही है और उसके साथ पेपर मेसी में भी ये पारंगत रहे। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आपसे एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, गुलाम रसूल संतोष कश्मीरी के साथ साथ उर्दू भाषा के कवि भी रहे हैं और उसके साथ नाटककार भी रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, कौन सा ऐसा कलाकार है जो उर्दू भाषा और उसके साथ साथ कश्मीरी को एक साथ देखता था और उसमें कविताएं भी लिख लेता था, उसमें नाटक भी लिख लेता था? तो ऐसा काम GR संतोष का रहा है, गुलाम रसूल संतोष का रहा है मित्रों। आगे बात करते हैं, तो 1977 यानी 1977 ईस्वी में भारत सरकार इन्हें चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसे पद्मश्री कहा जाता है मित्रों, उससे नवाजती है। तो यानी पद्मश्री पाने वाले भी कलाकारों की श्रेणी में गुलाम रसूल संतोष आ जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है बेशुख रूह। क्या? बेशुख रूह कविता श्रृंखला और उसके साथ समंदर प्यासा है, ये रचना पूछी गई है। समंदर प्यासा है, ये उर्दू उपन्यास है मित्रों। बेशुख रूह और उसके साथ समंदर प्यासा, ये दोनों उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, उर्दू में लिखे। और आगे देखते हैं, तो आगे कहा जाता है मित्रों, ये नवतांत्रिक। क्या? ये नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और GR संतोष ने भारतीय कलाकारों में सबसे अधिक तंत्र कला पर चित्र श्रृंखलाएं बनाई है। किस पे बनाई है? सबसे ज़्यादा तंत्र कला पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? गुलाम रसूल संतोष ने बनाई है। गुलाम रसूल संतोष कला की शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं और नारायण श्रीधर बेंद्रे NS बेंद्रे के निर्देशन में प्राप्त करते हैं मित्रों। कलक शिक्षा कहाँ से लेते हैं? बड़ौदा से लेते हैं। बड़ौदा में आप जानते हैं NS बेंद्रे साहब उस टाइम प्राचार्य हुआ करते हैं और उनके समय पे इन्होंने कलक शिक्षा ग्रहण की है। अब कुछ खास चित्रों की बात कर लेते हैं। गुलाम रसूल संतोष के बढ़िया बढ़िया चित्र कौन कौन से हैं मित्रों? तो आप चित्रों की जब बात करते हैं, तो एक कैलीग्राफी सीरीज इन्होंने बनाई थी। कैलीग्राफी सीरीज किसकी है? GR संतोष की है। तंत्र श्रृंखला किसकी है? GR संतोष की है। पंचतत्व की अगर बात करते हैं, तो पंचतत्व सीरीज हो, उल्लू सीरीज हो, दंपत्ति हो, ये सब रचनाएं किसकी हैं मित्रों? ये भी GR संतोष की ही रचना है। काली स्पर्श की बात करते हैं, ये रचना किसकी है? आपके गुलाम रसूल संतोष की है। इसके साथ मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, ऐसी रचना किसने बनाई? तो ये भी गुलाम रसूल संतोष की अच्छी रचनाओं में शुमार है। बात वर्थ की करते हैं मित्रों, वर्थ वाली रचना किसने बनाई? गुलाम रसूल संतोष की है। वन विंटर नाइट की अगर बात करते हैं, तो वन विंटर नाइट वाली रचना भी गुलाम रसूल ने अच्छे से उकेरी है मित्रों। इनके दुखद निधन की अगर बात करते हैं, 1997 में इनका दुखद निधन हो जाता है। गुलाम रसूल संतोष शिक्षा तो प्राप्त करते हैं कहाँ से? बड़ौदा से, लेकिन रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं कश्मीर पर भी। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें समझते हुए चलिएगा। बेशुख रूह या फिर समंदर प्यासा है जैसी रचनाएं पूछी गई हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुलाम रसूल संतोष आपके सिलेबस में तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन आदि लगा दिया गया और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। हमें उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।